इस संसार में भगवान विधाता ने तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरी जैसी कोई नारी नहीं बनाया है। हमारा तुम्हारा मिलन के लिए भगवान ने हमको तुमको बनाया है। उस दिन भगवान राम ने रामा अवतार में शूर्पणखा को निहारा तक नहीं, सीता ही चितई। भगवान ने शूर्पणखा को देख करके नहीं कहा था सीता ही चितई कि मेरा तो विवाह हो गया, लेकिन आहि कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी ने सीता को देख करके लक्ष्मण की ओर इशारा किया, शूर्पणखा को नहीं देखा, क्योंकि उस दिन शूर्पणखा माया का रूप बना करके आई थी। प्यारे, मैंने बताया भगवान मायापति हैं। अच्छा, हमारी आपकी स्थिति ऐसी है, माया तो सब चाहते हैं लेकिन मायापति को कोई नहीं चाहता। अरे माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई। एक बार जो माधव भजे तो माया चेरी हो। प्यारे, हम लोग माया को तो चाहते हैं, लक्ष्मी को तो चाहते हैं, लेकिन माधव को मनाने को तैयार नहीं है। प्यारे, अच्छा, स्त्री बिना पति के कितने दिन आपके घर रहेगी हो? भाई, किसी की स्त्री को बुलाइए, उसके पति को ना बुलाइए, कितनी बार आएगी आपके घर? नहीं आ सकती। प्यारे, भगवान यही कुब्जा जो शूर्पणखा थी, भगवान से रुष्ट होती है। भगवान शिव की 10,000 वर्ष तक तपस्या करती है। अच्छा, शूर्पणखा किसे कहते हैं जानते हैं? जिसके नख हो सूप के समान हो, है शूर्पणखा। अच्छा, आजकल शूर्पणखाएं की भतीजी बहुत चल रही है, शूर्पणखा की भतीजी बहुत है समाज में। अच्छा, यहाँ नहीं, यहाँ के तो सब भक्त हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो इधर भगवान ने जब शंकर जी शूर्पणखा की तपस्या से प्रसन्न हुए, तो शूर्पणखा ने भगवान को हृदय से लगाने का वरदान मांगा। शिव जी ने तथास्तु कहा। वही शूर्पणखा कालांतर में कुब्जा बनी। आज ये गर्ग संहिता में कथा आती है, भागवत जी में तो नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में ऐसा उल्लेख है। जितने भी दैत्य हुए उनके सबका पूर्व जन्म वो कौन थे, इसका संपूर्ण विस्तार गर्ग संहिता में है। आगे सुखदेव महाप्रभु बतलाते हैं, राजा परीक्षित, एक बार भगवान ने अक्रूर जी पर कृपा की। अक्रूर जी भगवान के परम भक्त थे। अक्रूर जी सोचा करते थे भगवान कभी हमारे घर भी आए और मैं भी उनको कुछ प्रसाद जिमाऊं। न नाम कृष्ण रामम च सा तय्यर विवावादिनः। वो भगवान जो राम थे वही कृष्ण बने। आज चाहते हैं अक्रूर जी को मेरे घर आए। प्यारे, भगवान ने आज अक्रूर जी का मनोरथ पूर्ण किया। अक्रूर जी के घर जाते हैं और अक्रूर जी पर कृपा करते हैं। प्यारे, इधर अक्रूर जी हस्तिनापुर की यात्रा पर निकल जाते हैं। इसी के साथ 10वें स्कंद का पूर्वार्ध समाप्त होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आगे सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, भगवान ने अपने जीवन में अनेक दुष्टों का उद्धार किया और अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान अवतार ही भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए लेते हैं। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुष्य अवतार, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी। हे अर्जुन, हे अर्जुन, भारत शब्द से संबोधित अर्जुन को किया गया। हे अर्जुन, जब जब इस धरा पर पाप बढ़ेगा तब तब मैं अवतरित होऊंगा। भगवान तो अपने भक्त की मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। भगवान तो अपने भक्त को निहाल कर देते हैं। इधर भगवान ने जब कंस को मार दिया
तो कंस का ससुर जरासंध, जिसकी दो पुत्री अस्ति और प्राप्ति, अस्ति प्राप्ति जाकर के अपने पिताजी से सारी बात बतलाती हैं कि पिताजी, दुष्ट कृष्ण ने मेरे पति को मार दिया और मुझे विधवा कर दिया। पिता के लिए वो सबसे कष्टपूर्ण क्षण होता है जिस समय उसकी पुत्री उसकी आंखों के सामने विधवा हो जाती है। पिता सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, जीवन में बड़े से बड़े संकट को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी पुत्री को अपनी आंखों के सामने विधवा नहीं देख पाता। प्यारे, आज जरासंध को क्रोध आ जाता है। जरासंध भगवान को मारने के लिए 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान के मथुरापुरी पर चढ़ाई कर देता है और भगवान से युद्ध करता है।